हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत जो आपका आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का 550 पोस्ट पे जो आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। फाइनली इसका फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जारी हो गया है और इसमें आपका 5 तारीख से 5 जून से लेकर 10 जून तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। जैसे ही इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आया, जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाइए और कंप्लीट कराइए अच्छे से। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उन सभी कैंडिडेट का बस यही क्वेश्चन आ रहा कि क्या इसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक होगा या फिर नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का 550 पोस्ट पे जो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। अगर आ सकता है तो कब तक आएगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में फुल से डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको वहाँ पर भी देखने को मिलते रहते हैं। सीधे चलते हैं, चलिए जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है, वहां पे चलते हैं और कितना वैकेंसी था, कितने टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, सारे डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ का जो ऑफिशियल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट जारी किया गया 550 पोस्ट पे, उस पर हम आ गए और ये सेशन आपका 23-24 है। ठीक है, ये आपका 22-23 नहीं है, 23-24 सेशन के रिगार्डिंग रिलीज किया गया। और इसमें अगर टोटल बात करें तो 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे इंक्लूड करके जो है मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है। ठीक है, अगर बात करें वैकेंसी का तो आपको 550 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, और इसमें 1.5 टाइम से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे, तो टोटल आपका आ जाएगा 825। ठीक है, पर यहाँ पे 825 को नॉट शॉर्टलिस्टेड करके टोटल यहाँ पे 832 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। मतलब इधर भी आपका 7 कैंडिडेट को ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। वो इसलिए ताकि इसका सेकेंड डीवी का मेरिट लिस्ट जारी ना करना पड़े। फिर भी अगर यहाँ पे जितने ट्रेड वाइज यहाँ पे सभी को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपको बताया गया है कि 1.5 टाइम्स हम करके कैंडिडेट को यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया है। फिर भी अगर बात करें कि अगर इसमें जो भी ट्रेड वाइज जितने भी कैंडिडेट है, एक बार हम बता देते हैं ट्रेड वाइज आपको कितने कैंडिडेट हैं। देखिए, फीटर में जो आपका नोटिफिकेशन आया था, ये आपका नोटिफिकेशन टाइम का है और आपका ये मेरिट में जितने कैंडिडेट को शामिल किया गया। फीटर का अगर बात करते हैं तो आपका 215 वैकेंसी है, पर वहीं कैंडिडेट शामिल हुआ फीटर में 323 कैंडिडेट। वहीं अगर बात करते हैं वेल्डर से तो वेल्डर में आपका वैकेंसी था 230। ठीक है, और इसमें टोटल कैंडिडेट को शामिल किया गया वेल्डर में आपका 346 कैंडिडेट। ये नोटिफिकेशन का टाइम का है और ये आपका जब मेरिट लिस्ट आया उस टाइम का है, जितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया। वहीं अगर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रीशियन में आपका वैकेंसी था टोटल 75 और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड में 113 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। तो 3 ट्रेड को देख लीजिए, बाकी ट्रेड का देखिए यहाँ पे। बाकी ट्रेड में अगर बात करें तो रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक से यहाँ पे टोटल वैकेंसी था 15 और अगर शॉर्ट लिस्टेड का बात करेंगे तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट को 23 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया डीवी के लिए। वहीं अगर कारपेंटर से बात करते हैं तो कारपेंटर में आपका 5 ही सीट है और यहाँ पे अगर वैकेंसी का बात करें तो 9 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया डीवी के लिए। देन उसी तरह आपका यहाँ पे पेंटर में भी 9 ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, 5 ही वैकेंसी था। और मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो इसमें भी 5 वैकेंसी था और इसमें भी 9 ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपका 550 और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है 832 कैंडिडेट। अब ठीक है, अब मान लीजिए जैसे फीटर में आपके जो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मेरिट है वो फीटर का है। अब फीटर में मान लीजिए वैकेंसी है कितना आपका, फीटर में अगर बात करेंगे तो 215 वैकेंसी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, फीटर में अगर 215 वैकेंसी है और टोटल शॉर्ट लिस्टेड जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो आपका 323 कैंडिडेट है। ठीक है, एक बार दिखा भी देते हैं, देखिए टोटल यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड 323 कैंडिडेट हैं और वैकेंसी है आपका 215। अब मान लीजिए यहाँ पे डीवी में जाते हैं आपके 200 कैंडिडेट। ठीक है, डीवी में मान के चलिए कि आपका 323 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड में से अगर यहाँ पे 150 कैंडिडेट गए डीवी में। ठीक है, डीवी करवाने आपका 150 कैंडिडेट गए और उसमें से मान लीजिए आपके 5 से 10 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए।
ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना 140 कैंडिडेट, 140 कैंडिडेट सुटेबल पाए गए। आप टोटल यहाँ पे वैकेंसी था कितना 215, ये तो टोटल शॉर्ट लिस्टेड का ये नंबर है, 323 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, वैकेंसी आपका 215 ही है। अब यहाँ पे 140 कैंडिडेट ही मिले। अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो रेस्ट सीट बचेगा उसको फुलफिल करने के लिए डिपार्टमेंट सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा। और दूसरा केस आपका ये बनता है कि आपका 323 में से अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाते हैं 250 कैंडिडेट, ठीक है, और 250 कैंडिडेट में से यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया, तो भी यहाँ पे बचेंगे 230 कैंडिडेट। अब 230 कैंडिडेट बचेंगे और यहाँ पे वैकेंसी आपका 215 ही है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका सेकेंड जो डीवी है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट में कितने लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और उस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में कितने लोग जाके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कराते हैं। ये पूरा डिपेंड इस पे करता है। इसीलिए ये अभी कहना उचित नहीं होगा कि आपका डॉक्यूमेंट सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। पर यहाँ पे 90% जो संभावना है, ठीक है, 90% जो चांस है कि आपका सेकंड डीवी का मेरिट लिस्ट आएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, क्योंकि देखिए जो आपका ईस्टर्न रेलवे यहाँ पे 20-21 का फॉर्म भरे होंगे वो लोग भी इसका फॉर्म अप्लाई किए होंगे, और 21-22 का जो फॉर्म भरे होंगे वो भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे। यहाँ तक कि 22-23 में जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो लोग भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। मानते हैं कि 20-21 का नहीं भी भरे होंगे, पर 21-22 और 22-23 का ईस्टर्न रेलवे का जितने कैंडिडेट होंगे सभी आपका यहाँ पे आरसीएफ का फॉर्म जरूर से जरूर भर रहे हो, तो उन सभी का मेरिट लिस्ट आ गया, उन सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। पर जो यहाँ पे रेस्ट बचेंगे जिनका नाम आ गया उन सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद जो आरसीएफ में भरे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होगा कि WCR में भी भरे होंगे, ठीक है। जो आरसीएफ में आप फॉर्म फिल किए होंगे बहुत सारे लोग क्या होगा कि WCR में भरे होंगे, कुछ लोग आपका यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भरे होंगे, ठीक है, क्योंकि जिसका जहां होते जाएगा वहां पे ज्वाइनिंग आपका करते जाएगा। कुछ लोग आपका ईस्टर्न रेलवे में भरे होंगे। तो ऐसे क्या होगा, स्टूडेंट यहाँ पे धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे और सेकंड मेरिट लिस्ट आने का भी संभावना यहाँ पे बनता है, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।